भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना और जटिल है। यह विवाद दो महाशक्तियों के बीच केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीति, राजनीतिक रणनीति और सैन्य प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। भारत और चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यह सीमा तीन प्रमुख सेक्टरों में बटी हुई है: पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर। इनमें से पश्चिमी सेक्टर का विवाद सबसे गंभीर है, जिसमें अक्साई चीन का क्षेत्र प्रमुख है। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल तक जाती है, जब ब्रिटिश शासन के समय भारत और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान मैकमोहन रेखा निर्धारण किया गया, जिसमें भारत ने मान्यता दी, लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। चीन का दावा कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। इसके अलावा चीन ने 1950 के दशक में अक्साई चीन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे भारत अपने जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा मानता है। 1962 में भारत और चीन के बीच पूर्ण युद्ध हुआ, जिसे सिनो इंडियन वॉर कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान चीन ने भारत पर निर्णायक जीत हासिल की और अक्साई चीन में क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। इस युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। इस युद्ध के बाद सीमा पर तनाव तो बना रहा, लेकिन दोनों देशों में सैन्य संघर्ष और बचने की कोशिश की। वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी सेक्टर में स्थित लद्दाख का क्षेत्र है। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों की सैनिकों की जान गई। इस घटना में 1962 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया। इसके बाद से ही LAC पर दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और कई सैन्य ठिकानों का निर्माण भी किया। विवाद के मुख्य कारण: पहला, भौगोलिक विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा माना जाता है, जबकि भारत इसे अपने राज्य का हिस्सा मानता है। दूसरा, रणनीतिक हित। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्साई चीन का क्षेत्र चीन के लिए तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। तीसरा, बुनियादी ढांचा विकास। भारत द्वारा सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और हवाई पट्टी जैसे बुनियादी ढांचे विकास से चीन की नाराजगी बढ़ी है। चीन इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है। 1993 और 1996 में दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। 2003 में दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति की, ताकि सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। भारत चीन विवाद के समाधान में सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीय हित है। चीन की आक्रामक नीतियां और भारत का बुनियादी ढांचा विकास इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी उन्नति की भी चिंता का विषय है। अगर इस विवाद का हल जल्द ही नहीं निकाला गया, तो यह एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत चीन सीमा विवाद एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे केवल सैन्य समाधान के बजाय कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और संवाद की आवश्यकता है, ताकि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे और एशिया के इन दो शक्तिशाली देशों के बीच संबंध और बिगड़ने से बच सके। ऐसे ही नए फैक्ट्स देखने के लिए हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।